प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जानते हैं इसके संबंध में। मान लीजिए एक ये धात्विक चालक है। धात्विक चालक मतलब परमाणु हैं, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर उधर खाली स्थान में एनिमेट गति करते रहते हैं। एक तरह से ये कहिए इलेक्ट्रॉन गैस की तरह बिहेव करते हैं और कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर इस परमाणु का है तो इसको छोड़कर बाहर नहीं जा पाता है, क्योंकि कुल परमाणु विद्युत का उदासीन होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसके वैद्युत क्षेत्र से बाहर जाता है तो इस पर इकाई धनावेश आ जाता है। तो वैद्युत क्षेत्र के दायरे में ही ये खाली जगह में इधर उधर घूमते रहते हैं, गैस के अणुओं की तरह। अगर इसको बाहर भेजना है तो एक एनर्जी की आवश्यकता होती है जो कि इसके फील्ड को क्रॉस करा सके। यहां से अगर प्रकाश आता है, जैसे कि फोटोन के रूप में हम मानकर चलें, hν ऊर्जा के फोटोन होते हैं, hc/λ। क्वांटम थ्योरी कहिए उसको, फोटॉन सिद्धांत कहिए, कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में होता है जिनकी ऊर्जा hν होती है। उन्हें क्वांटा कहते हैं, फोटोन कहते हैं। उसी सिद्धांत के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या हुई थी, आइंस्टीन के द्वारा की गई थी। तो जैसे ही फोटोन यहां आता है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली और यहां से पहले ये इसके क्षेत्र को, अपने परमाणु के क्षेत्र को छोड़कर बाहर आएगा। इलेक्ट्रॉन के अपने क्षेत्र को छोड़कर बाहर आने के लिए इसको मिनिमम एनर्जी की आवश्यकता होती है, W। इसे कार्यफलन कहते हैं, वर्क फंक्शन। ये अलग अलग धातुओं का अलग अलग होता है। सीजियम का बहुत कम होता है। अगर ज्यादा एनर्जी के फोटोन आए हैं, W ऊर्जा यहां से बाहर आने में कम हो गई, तो इसके पास ऊर्जा बचेगी E - W, और ये इसकी काइनेटिक एनर्जी के रूप में होगी। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लिखा जाएगा E - W बराबर K मैक्सिमम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से आगे चला और दूसरे इलेक्ट्रॉन से उसकी टक्कर हो गई तो उसका मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। ये रास्ते में आए हुए धन आयनों से टक्कर हो जाए, मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। यानी एक तरह से अगर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर बाहर निकलता है तो एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को एब्जॉर्ब करके ही बाहर निकलता है, तो उसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी, नहीं भी निकल सकता। E मतलब hν, W मतलब hν0, K मैक्सिमम 1/2 mb मैक्सिमम स्क्वायर। ν0 एक तरह से अगर ये कहा जाए कि ये ठीक बाहर आता है, मतलब K मैक्सिमम 0 है, तो यदि ठीक बाहर आता है तो hν माइनस hν0 इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब हुआ ν0 इक्वल टू न्यू, यानी ये भी आवर्ती है और इसे थ्रेशोल्ड देहली आवर्ती कहा जाता है। ये वो मिनिमम आवर्ती है, क्योंकि मिनिमम इसलिए है क्योंकि यहां भी hν 0 का है और यहां भी hν 0 इसको आवश्यकता हो तो 0 हो जाएगी।
और ये कम नहीं हो सकती। मतलब एच न्यू अगर स्मॉल देन एच न्यू जीरो है, ये कम है तो नेगेटिव होगा, और काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती। इसका मतलब ये संभव नहीं है, यानी न्यू इज स्मॉल देन न्यू जीरो, कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, कोई इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। तो जो मिनिमम एनर्जी बाहर ठीक निकलता है उसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि देहली आवृत्ति, और हम जानते हैं जैसे कि तरंगों में होता है v बराबर एन लैम्डा, यहां प्रकाश की चाल c, आवृत्ति न्यू, तरंग देर लैम्डा, न्यू जीरो बराबर c अपॉन लैम्डा जीरो। न्यू जीरो मिनिमम है और लैम्डा जीरो मैक्सिमम। लैम्डा जीरो ये मैक्सिमम हो गई, मैक्सिमम तरंग दैर्ध्य, जिसके डालने पर इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से ठीक बाहर आ सकते हैं। यह आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण कहलाती है, यानी 1/2 एम वी मैक्सिमम स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो। अगर हम ग्राफ खींचें न्यू और के मैक्सिमम में, तो जो जीरो एनर्जी के होते हैं वो न्यू जीरो कम से कम पर निकलेंगे, और आगे इसका ग्राफ इस तरह का होता है। ये डॉटेड लाइन पीछे बढ़ाया जा सकता है। ये वर्क फंक्शन W है, कार्यफलन, मूल बिंदु। अगर यहां आवर्ती न्यू हो तो न्यू माइनस न्यू जीरो, और ये हो गया के मैक्सिमम। अगर ये एंगल थीटा है तो देखिए टेन थीटा बराबर के मैक्सिमम बटे न्यू माइनस न्यू जीरो। और अगर हम इसकी बात करें एच न्यू माइनस न्यू जीरो, तो यहां से के मैक्सिमम अपॉन न्यू माइनस न्यू जीरो एच हो गया। इसका मतलब ये एच होगा, और ये वर्क फंक्शन होगा W। न्यू बराबर न्यू जीरो, न्यू बराबर न्यू जीरो होगा तो तब ये जीरो एनर्जी होगी। अगर हम बात करें इंटेंसिटी की, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने का मतलब है एकांक समय में आने वाले प्रकाश फोटोनों की संख्या ज्यादा हो जाना, और प्रकाश फोटोनों की संख्या ज्यादा होगी तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को अवशोषित करता है, ऊर्जा में कोई अंतर नहीं आएगा। यानी अगर तीव्रता बढ़ा दी जाए आपतित प्रकाश की तो नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा हो गए, मतलब जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन है जो उत्सर्जित हो रहे हैं उनकी संख्या एक तरह से समानुपाती हो गई, इंटेंसिटी आई के तीव्रता के समानुपाती हो गई। उत्सर्जन की दर कह सकते हैं, जो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर है वो समानुपाती होगी तीव्रता के हिसाब से। तीव्रता बढ़ाते जाएंगे तो उत्सर्जन इलेक्ट्रॉनों की दर बढ़ती चली जाएगी। अगर हम आवर्ती की बात करें, न्यू की बात करें, अगर आवर्ती बढ़ा दी जाए, न्यू बढ़ा दिया जाए तो ये अंतर बढ़ जाएगा, ये कांस्टेंट है। बढ़ने का मतलब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो आवर्ती बढ़ाने पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी ये बढ़ जाएगी, यानी ये
वेरी करेगी, तीव्र संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उत्सर्जन की दर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, दर अप्रभावित रहेगी। इसी आधार पर 4 नियम है प्रकाश विद्युत प्रभाव के। 2 नियम है तीव्रता से संबंधित, कि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या या उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की अनुक्रमानुपाती होती है, और तीव्रता पर इसका और एनर्जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उत्सर्जन दर प्रभावित होगी और ऊर्जा अप्रभावित। और जो 2 नियम है आवृत्ति पर आधारित, आवृत्ति बढ़ाएंगे तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा जो एनर्जी है वो प्रभावित होगी और दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और एक न्यूनतम आवृत्ति ν0 है, इससे कम आवृत्ति का प्रकाश डालने से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। देहली आवृत्ति से कहते हैं, तरंग दैर्ध्य को देहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ये मिनिमम आवृत्ति और ये मैक्सिमम तरंग दैर्ध्य होती है। और 5वां है कि जैसे ही प्रकाश डाला जाता है तुरंत प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित ये सामान्य जानकारी है, अच्छी तरीके से तैयार करेंगे।